हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एमएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर की फंक्शनल एनालिसिस सब्जेक्ट का नॉर्म्ड एंड बनार्क स्पेसेस चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। तो जो हमारा चैप्टर है वो है नॉर्म्ड एंड बनार्क स्पेसेस। सबसे पहले नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस क्या होता है। लेट एन कोई भी कम्प्लेक्स या फिर रियल लीनियर स्पेस है। ए फंक्शन नॉर्म, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ठीक है, ये वाला सिंबल इस टाइप का, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्म। नॉर्म का सिंबल है ये, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखो, ए फंक्शन नॉर्म एन से लेके आर तक इज सेड टू बी नॉर्म ऑन एन। अगर इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कहेंगे, उसको नॉर्म कहेंगे। फर्स्ट क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फॉर एवरी एक्स किसको बिलोंग करे, एन को। ये हमेशा चार चीज़ें आपको याद रख होनी चाहिए। सेकंड क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली अगर एक्स भी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। थर्ड क्या है, एक्स प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एक्स का भी नॉर्म प्लस वाई का भी नॉर्म, ठीक है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी भी होती है, ए प्लस बी का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू ए का नॉर्म प्लस बी का नॉर्म। जहाँ पर भी किसी भी थ्योरम में हमको जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस स्टेप को पुट कर दिया करेंगे, क्योंकि पूरी एडिशन का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू अकेले अकेले की नॉर्म में खुल जाता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो। लास्ट क्या है, अल्फ़ा एक्स का नॉर्म। अल्फ़ा क्या है, कोई स्केलर है, तो स्केलर के ऊपर मोड आ जाएगा, एक्स के ऊपर नॉर्म आ जाएगा। समझ आ गया आपको। ए लीनियर स्पेस एन विद नॉर्म डिफाइंड ऑन एस एन इज कॉल्ड ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, और सिंपली नॉर्म्ड स्पेस कहेंगे। और लिखना कैसे है, सिंपली या तो एन लिखते हो या फिर क्या लिख दो, एन कोमा नॉर्म का सिंपल। द नॉर्म लीनियर स्पेस एन इज रियल और कम्प्लेक्स। कैसे होगा, अगर फील्ड आर है, यानी कि अगर फील्ड आर है तो नॉन लीनियर स्पेस रियल होगा। अगर फील्ड कम्प्लेक्स है, सी है, तो कम्प्लेक्स होगा, तो नॉन लीनियर स्पेस कम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्लास, लेट एक्स, स्टार्टिंग करवा रही हूँ मैं चैप्टर की आपको, नॉर्म्ड एंड बनार्क स्पेसिस की। एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर भी जिस पेज पर भी होगा, ठीक है, वहाँ उससे उसको मैं एक वीडियो बना दूंगी, उससे नेक्स्ट से ही कंटिन्यू कर दूंगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी सेट है, ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक जा रही है, उसको हम मीट्रिक कहेंगे। अब ये मीट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स, आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा मीट्रिक। फर्स्ट क्या है, वही चीज़ जो 9 में पढ़ी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्टेंस from x to y equals to 0 if and only if x equals to y, distance from x equals to y equals to y to x के इक्वल भी होगा, यानी कि अगर x आगे हो y पीछे हो, y आगे हो x पीछे हो, दोनों सेम ही बात रहेगी। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन x टू z लेस देन, बीच में हम कोई ले लेंगे x से लेके y तक, फिर y से लेके z तक ओपन हो जाएगा। इफ़ डी क्या है, मीट्रिक है एंड एक्स के ऊपर, देन जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी होगा उसको हम मीट्रिक स्पेस कहेंगे। एक्स जिसके ऊपर डिफाइन है और डी आपका डिस्टेंस हो गया, इसको और मीट्रिक स्पेस। एंड डी एक्स वाई क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस बिटवीन, पढ़ना कैसे है, डी एक्स वाई को डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लिखा हुआ है आपके पास। थ्योरम देखो क्लास, लेट एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। लेट डी कोई फंक्शन है एन के ऊपर, कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। देन डी क्या है, मीट्रिक ऑन एन। कैसे, ज़्यादा फास्ट हो गया मेरे को लगता है। लेट एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है, डी फंक्शन है एन के ऊपर, कैसे डिफाइन करा है हमने, एक्स माइनस वाई का नॉर्म। देन डी क्या होगा, मीट्रिक प्रूव करना है हमने एन का। अगर मीट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब ये चारों कंडीशंस प्रूव करनी है हमने, तो ही मीट्रिक प्रूव होगा ना, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो, फर्स्ट एक्स और वाई, क्योंकि हमने डिस्टेंस लेना है ना, तो डिस्टेंस तो दो चीज़ों में ही होता है, एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो जो एन को बिलोंग करता है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई। क्योंकि अब एक्स माइनस वाई की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई का नॉर्म है, ठीक है ना। अगर कहता है एक्स वाई बिलोंग करता है तो उसकी सब्ट्रैक्शन भी बिलोंग करेगी एन को, ऑब्वियस है, ठीक है। सिंस कहता है कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है,
ठीक है, तो हमने इस चीज़ का नॉर्म ले लिया। अब एक्स नहीं है, एक्स माइनस वाई है हमारे पास, ठीक है, तो नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने एक्स माइनस वाई का नॉर्म ले लिया पॉजिटिव। सो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के नॉर्म के इक्वल है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई का नॉर्म इक्वल टू जीरो, तो नॉर्म इक्वल टू जीरो है तो एक्स माइनस वाई भी इक्वल टू जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, ये वाई उधर चला गया ना, ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। थर्ड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, यानी कि अगर वाई पीछे है तो वाई आगे के इक्वल प्रूव करनी है हमने ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस वाई क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई का नॉर्म गिवन है। अगर हम -1 कॉमन ले लें तो वाई आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्केलर वाली हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अल्फा के आगे मोड आ जाता होता है अल्फा के ऊपर, और बाकी एक्स के ऊपर नॉर्म आ जाता है, तो चौथी प्रॉपर्टी लग गई इस स्टेप में। -1 के ऊपर मोड आ गया एंड पीछे नॉर्म आ गया आपके पास, तो ठीक है, सिंपली ये आपके पास वाई माइनस एक्स का नॉर्म हो गया, क्योंकि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपके पास वाई माइनस एक्स। अब ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम, अब वाई आगे आ जाएगा, तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, पहले इसकी डेफिनेशन खोल देंगे जो दी हुई है, फिर हम वाई को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर इस पार्ट का नॉर्म ले लेंगे, यानी कि अगर ये इसको एक्स मान ले, इस पूरे को वाई मान ले, तो अभी तो प्रॉपर्टी यही होती है ना कि अकेले अकेले के ऊपर नॉर्म आ जाता होता है, तो इसके ऊपर भी नॉर्म आ गया और इस पार्ट के ऊपर भी नॉर्म आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई प्लस, इसकी डेफिनेशन पुट कर दो, इसकी पुट कर दो, होगी प्रूव, आपकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। थर्ड क्या हो गया, मीट्रिक हो गया एन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, लेट एन कॉमा नॉर्म, नॉर्म लीनियर स्पेस है, ए सीक्वेंस एक्स एन इन सेड टू बी कन्वर्ज टू ए पॉइंट एक्स, इसको हम कन्वर्ज टू ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एन कहेंगे, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, दैट इज एक्स एन किसके कन्वर्जेंट है, एक्स के कन्वर्जेंट है, एक्स एन किसके कन्वर्जेंट है, एक्स के कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इफ एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म जीरो को कन्वर्ज करे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, लेट एन कॉमा नॉर्म, नॉर्म लीनियर स्पेस है, ए सीक्वेंस एक्स एन इन एन, उसको हम कोची सीक्वेंस कहेंगे, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो, एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो, दैट इज एक्स एन क्या है, कोची सीक्वेंस है एन में, इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि ये चीज़ होल्ड करेगी तो ये है, ये करेगी तो ये चीज़ होल्ड करेगी। इफ एंड ओनली इफ एक्स एन माइनस एक्स एन का नॉर्म जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ये डेफिनेशन थी वैसे ही सेम ये डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर एक्स एन आ गया, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है, ए नॉन लीनियर स्पेस एन इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कोची सीक्वेंस इन एन कन्वर्ज टू एन एलिमेंट इन एन। कोई कहता, ध्यान से देखो, कहता नॉन लीनियर स्पेस एन, इसको हम कंप्लीट कहेंगे, ए नॉन लीनियर स्पेस एन इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कोची सीक्वेंस इन एन, कहता कि अगर हरेक कोची सीक्वेंस जो एन में है, ठीक है, वो कन्वर्ज करे, वो किसको कन्वर्ज करेगी, एन के किसी एलिमेंट को, एलिमेंट ऑफ एन, एन को हम कंप्लीट कहेंगे अगर हर एक कोची सीक्वेंस जो एन में है वो कन्वर्ज करे एन के एलिमेंट को। समझ गए आप, ठीक है। A non-linear space n is said to be complete if every Cauchy sequence in n converges to an element in n. Next definition देखो, a non-linear space which is complete, पहले हमने complete की definition पढ़ी थी, अब कहता है non-linear space, जो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेसिस, ये बनाक स्पेस की definition है। ए नॉन लीनियर स्पेस विच इज़ कम्प्लीट, जो कम्प्लीट होगी एज ए मीट्रिक स्पेस, उसको हम बनाक स्पेस कहते हैं या सिंपली बी स्पेस कहते हैं। जो नॉन लीनियर स्पेस कम्प्लीट हो गई ना, यानी कि ये वाली चीज़ को होल्ड करती हुई नॉन लीनियर स्पेस जो कम्प्लीट हो गई वो क्या होती है, बनाक स्पेस होती है। समझ गए। नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है एंड लेट एक्स और वाई एन को बिलोंग करते हैं, देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का मोड लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई का नॉर्म होगा। प्रूफ देखो,
वी हैव नॉर्म ऑफ एक्स, इसमें क्या करो y को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी का नॉर्म किस में ओपन होता है, a प्लस बी का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू आपके पास होता है ना a का नॉर्म प्लस b का नॉर्म, यानी कि पूरे की एडिशन अकेले अकेले में ओपन हो जाती होती है। वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पर। पहले तो y को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब दो चीज़ें बन गई आपके पास, तो दोनों के ऊपर नॉर्म आ गया। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू, अब ये वाला जो y है नॉर्म y इसको इधर ले आए तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली। x और y के रोल को इंटरचेंज कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, x की जगह पर y कर दो, y की जगह पर x कर दो। अब क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ y सेम, ये भी सेम, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर क्या करो -1 कॉमन ले लो तो आगे x आ जाएगा, y पीछे चला जाएगा। नॉर्म पॉजिटिव ही होता है तो x माइनस वाई का नॉर्म रह गया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, अब नॉर्म ऑफ x आगे आ गया, माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। सो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या बन गया, जब साइन चेंज होता है तो इनइक्वालिटी भी चेंज होती है, तो माइनस के कारण लेस देन इक्वल्स टू के क्या बन गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ठीक है, नेक्स्ट अब ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे, माइनस एक्स यानी कि ये वाली चीज़, ये किससे लेस देन इक्वल्स टू है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई से, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई किससे लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई के, सबको इकट्ठा करके लिख दिया चीज़ को, तो ओवरऑल एक्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू किससे हो गया, एक्स माइनस वाई के नॉर्म से। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, शो दैट एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज क्या है, क्लोज्ड प्रूव करना है कि हर एक जो फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस है किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की वो क्लोज्ड होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस, जो फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस होती है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की, वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है। लेट एम क्या है, फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस एन का। सिंस एवरी फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेस कंप्लीट होती है, लेट एम को ही फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस ले लिया हमने, ये देखो क्लास, एम हमने क्या ले लिया, फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस ले लिया हमने, ठीक है जी। लेट एम फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस एन का। सिंस कहता है एवरी फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेस क्या होता है, कंप्लीट होता है, कहता है हर एक फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेस कंप्लीट होती है, देयरफॉर जो सबस्पेस है वो भी कंप्लीट हो गया। आल्सो एवरी कंप्लीट सबस्पेस होता है जो नॉर्म लीनियर स्पेस है, इनको याद रखना है इन रिजल्ट्स को। आल्सो एवरी कंप्लीट सबस्पेस होता है जो नॉर्म लीनियर स्पेस का, वो भी क्लोज्ड होता है, हैंस एम भी क्लोज्ड हो गया सबस्पेस। बट कहता है इन इनफाइनाइट, वो तो फाइनाइट की बात थी, बट कहता है इन इनफाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेसेस ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड हों। फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स इक्वल्स टू ले लो सी 0-1 इंटरवल, एंड वाई को ले लो स्पैन एक्स नोट x1 से लेके एंड सो ऑन, इनफाइनाइट ले रहे हैं ना इसलिए, वेयर एक्स जे ऑफ एप्साइलन इक्वल्स टू एप्साइलन जे ले, सो दैट वाई किसका सेट हो गया, सारी पॉलिनोमियल्स का, ठीक है ना, एप्साइलन की पावर जे है ना, वाई सेट हो गया सारी पॉलिनोमियल्स का, वाई इज नॉट क्लोज्ड इन एक्स। नेक्स्ट देखो थ्योरम, शो दैट एनी वेक्टर स्पेस n नॉट इक्वल टू 0 विद अ डिस्क्रीट मीट्रिक इज नॉट ए नॉर्म लीनियर स्पेस। कहता है शो करो कि कोई वेक्टर स्पेस n जो 0 के इक्वल नहीं है विद अ डिस्क्रीट मीट्रिक, वो क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं है। सोल्यूशन देखो, लेट d क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक है n के ऊपर, देन कहता है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू 1, अगर x y के इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस 1 आएगा, अगर x y के इक्वल है, जैसे हम ले लेते हैं 1-1 तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, जब दोनों चीज़ें सेम होगी, दोनों सेम चीज़ों का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर 0 ही आता होता है ना। वही चीज़ है कि जब x इक्वल टू वाई है तो आंसर 0, जब x y के इक्वल नहीं है तो आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
कि फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कोई भी स्केलर ले लो, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी है, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा ई एन को बिलोंग करते हैं अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है। तो अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो अल्फ़ा एक्स नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई होगा। देन उनका डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, स्केलर बाहर आ जाता होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1, सो दैट कि अल्फ़ा एक्स माइनस वाई का नॉर्म नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा ऑफ, यानी कि अगर तो क्लास नेक्स्ट डिस्टेंस जो हो गया अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई के बीच में, अल्फ़ा बाहर कॉमन आ गया, स्केलर एक्स और वाई माइनस वाई का नॉर्म आ गया इक्वल्स टू 1, सो दैट कि अल्फ़ा एक्स माइनस वाई का नॉर्म इक्वल नहीं है अल्फ़ा एक्स माइनस वाई के नॉर्म के। हैंस एन क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक के विद द डिस्क्रीट मीट्रिक इज नॉट अ नॉर्म स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम है कि शो करो क्लोज सब स्पेस बनाक स्पेस का बनाक स्पेस ही होता है, ये बनाक स्पेस है, यहाँ पर ए नहीं डाला हुआ, कि शो करो क्लोज सब स्पेस बनाक स्पेस का बनाक स्पेस ही होता है, ठीक है जी। सॉल्यूशन देखो, लेट एम क्या है, कोई क्लोज सब स्पेस ले लिया हमने बनाक स्पेस का, हम इसको प्रूव करेंगे कंप्लीट, ठीक है। देखो एम कोई क्लोज्ड सब स्पेस ले लिया, एम कोई क्लोज सब स्पेस ले लिया हमने किसका, बनाक स्पेस बी का, हम इसको क्या प्रूव करेंगे, कंप्लीट प्रूव करेंगे, समझ आ गया, एम क्लोज सब स्पेस ले लिया बी का, इसको हम कंप्लीट प्रूव करेंगे। देखो लेट एक्स, हमने एक्स एन ले ली, कोई कोच एक्स किसके इक्वल ले लिया, एक्स एन कोई कोची सीक्वेंस ले ली एम में, सिंस बी कंप्लीट है, बनाक स्पेस कंप्लीट होता है ना, नॉर्म स्पेस जब कंप्लीट हो जाता है तो वो बनाक स्पेस होती है, सिंस बी कंप्लीट है तो एक्स एन किसको कन्वर्ज करता है, एक्स को बी में, वी शो दैट कि एक्स एम को बिलोंग करता है, एक्स एम को बिलोंग करता है। नाउ एक्स किसको बिलोंग करता है, एम के क्लोजर को, सिंस एम क्लोज्ड है तो एम किसके इक्वल है, एम क्लोजर के, सो दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, एम को, थस एवरी कोची सेट जो एम में है वो कन्वर्ज करेगा एम के एलिमेंट को, हैंस क्लोज सबस्पेस एम बी का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्लास थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है, शो दैट, वैसे तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, मैं ये नहीं कहती कि एग्ज़ाम में आपके पास यही थ्योरम्स ज़्यादा आएंगी, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है वो चेंज करके डाल देते हैं, ठीक है ना, पर ज़्यादा जो एग्ज़ाम में बार बार आई हुई है मैंने वो इंपॉर्टेंट बताया हुआ है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आई हुई है। शो दैट कंप्लीट सब स्पेस एम ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस एन इज क्लोज, क्या शो करना है हमने कि कंप्लीट सब स्पेस एम नॉन लीनियर स्पेस एन का क्या होता है, क्लोज्ड। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, कंप्लीट सब स्पेस एम नॉन लीनियर स्पेस एन का क्लोज होता है। इन रिजल्ट्स को याद भी रखा करो, जब आप कोई आगे जाकर एग्ज़ाम देते हो ना तब आपके पास थ्योरम्स का पूरा प्रूफ नहीं आता होता, आपको रिजल्ट याद रखने होते हैं। सॉल्यूशन देखो, लेट जेड एन को बिलोंग करता है, कोई लिमिट पॉइंट है एम का ले लिया हमने। अच्छा एक और चीज़ बताऊं क्लास आपको, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ, ट्रिक नहीं वैसे तो ये स्टेप ही है इसका, पर जब भी आपको जहाँ पर क्लोज प्रूफ करने के लिए कहा हो ना, क्या करा करो, एक लिमिट पॉइंट ले लो, उसके बाद क्योंकि वैसे ये कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं है, ये इसका लॉजिक होता है, क्लोज लिमिट पॉइंट लिया, फिर सीक्वेंस की बात आएगी, सीक्वेंस के बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात आ जाएगी, तो कन्वर्ज कर जाएगा हमेशा, सबसे पहले लिमिट पॉइंट फिर सीक्वेंस फिर कन्वर्ज हो जाता है हमेशा, जब भी आपको क्लोज्ड प्रूफ करना हो, ठीक है, इसको बस अच्छी तरह से याद कर लो इस चीज़ को, जब भी कुछ क्लोज प्रूफ करना हो एनालिसिस में। लेट जेड एन को बिलोंग करता है, कोई लिमिट पॉइंट है एम का, हमें क्या शो करना है कि जेड एम को बिलोंग करता है, सिंस जेड लिमिट पॉइंट है एम का तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एक्स एन एम में, एंड एक्स एन जेड को कन्वर्ज करेगा एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिंस एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एम में, इट इज़ कॉची सीक्वेंस है एम में, सिंस एम कंप्लीट है तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा एम के पॉइंट को, सो दैट जेड बिलोंग करेगा एम को, हैंस एम क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। देखो क्लास सबसे पहले तो जब हम लिमिट पॉइंट लेते हैं, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस को अप्रोच कर जाएगी, सीक्वेंस के बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगी तो कन्वर्ज हो जाएगा, जब कन्वर्ज हो जाएगा तो जब कंप्लीट हो गया, कन्वर्ज कर गया पॉइंट को, तो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया वो, समझ आ गई क्लास। नेक्स्ट देखो
थ्योरम है, कहता कोई एग्जांपल दो मीट्रिक स्पेस की जो नॉन लीनियर स्पेस ना हो। लेट एस कोई सेट ले लिया हमने सीक्वेंस का एक्स इक्वल्स टू एक्स एन, देन डिस्टेंस डिफाइन करेंगे हम डी एक्स वाई इक्वल्स टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/2 रेज टू पावर आयोटा एक्स आई माइनस वाई आई ओवर 1 + एक्स आई माइनस वाई आई is a metric on S. With respect to this metric ST is a linear metric space but this is not a non-linear space. कहता है ये metric है S के ऊपर, with respect to इस metric के साथ ये linear metric space है पर ये non-linear space नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि since कहता है ये जो सारी सीरीज़ हमने ऊपर लिखी है वो कन्वर्जेंट है। कैसे? कंपैरिजन टेस्ट से। ये आप क्लास BSc में सीख के आए थे एनालिसिस में कि कंपैरिजन टेस्ट, कन्वर्जेंट टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट आप सारे पढ़े हुए हैं आपने। डी इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ ईजी टू वेरीफाई फर्स्ट डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। द ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलोज फ्रॉम, अब जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है? ऊपर a + b का मोड, नीचे 1 प्लस जो ऊपर चीज़ है आपके पास वही तो यहाँ पर है ना, जो ऊपर है नीचे उसके साथ 1 प्लस हुआ है वही चीज़ है। लेस देन इक्वल्स टू, तो आपके पास ओपन कैसे होगी कि नीचे ऊपर अगर ए है वैसा एलिमेंट नीचे वाले के साथ सेम लेना है, जहाँ पर बी है तो वहाँ पर इधर 1 प्लस मोड बी आ गया। नाउ लेट कहता है लैम्डा रियल और कम्प्लेक्स हो सकता है। देन डिस्टेंस बिटवीन लैम्डा एक स्केलर ले लिया ना, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/2 आयोटा, ये जो सारी इक्वेशन थी उनके साथ बस लैम्डा लग गया। इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हैंस कहता अब ये जो इसका आंसर है वो ज़रूरी नहीं है ना कि लैम्डा, क्योंकि ये तो सिंपल ही था, इसके इक्वल तो आया नहीं क्योंकि लैम्डा तो इसके बाहर आएगा, यहाँ पर साथ में आ रहा है तो ये तो इक्वल आया ही नहीं। हैंस कहता है ये इम्पॉसिबल है इसका नॉर्म डिफाइन करना, दैट विल गिव राइज टू दिस मेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम कि लेट एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है विद नॉर्म के साथ, देन जो मैपिंग है एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू आर। नेक्स्ट थ्योरम है लेट एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है विद नॉर्म, देन कहता जो मैपिंग है एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूस। प्रूफ देखो, लेट एक्स एन सीक्वेंस है एन में सच दैट एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, देन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स, जैसे आप कन्वर्जेंट वाला लेते हो ना, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स द मोड इक्वल्स टू एक्स एन द नॉर्म, यानी कि एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू पुट, अगर एफ ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल है तो एक्स एन किसके इक्वल होगा? एक्स एन के नॉर्म के इक्वल होगा। तो वही वैल्यू पुट करिए, एफ ऑफ एक्स एन की एक्स एन का नॉर्म आ गई, एफ ऑफ एक्स की नॉर्म एक्स आ गई, बाहर मोड लगा हुआ है तो लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म टेंड्स टू 0 एज एंड किसको कन्वर्ज करता है? इन्फिनिटी को। उसके बाद सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेस देन और ग्रेटर देन मिलके दोनों क्या बन जाते होते हैं? इक्वल टू बन जाते हैं। लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू इम्प्लाइज इक्वल्स टू, सो दिस इम्प्लाइज लिमिट लगाएंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स एन के ऊपर तो एफ एक्स आएगा, देयरफॉर एक्स एन टेंड्स टू एक्स, सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा एफ एक्स को, हैंस एफ क्या होगा? कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लास नेक्स्ट थ्योरम है, बस ये जो पार्ट था ना स्टार्टिंग का वो इस वीडियो में बस होने वाला है, उसके बाद हम एग्जांपल्स ऑफ बनार्क स्पेसेस की नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी मैं। लेट एन नॉन लीनियर स्पेस है, एम सब स्पेस है एन का, देन जो एम बार क्लोजर एम का वो भी सब स्पेस है एन का। टू प्रूव कि एम बार सब स्पेस है एन का हमें क्या शो करना है कि अगर एक्स और वाई एम बार को बिलोंग करते हैं तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी एम बार को बिलोंग करेंगे, कोई भी स्केलर्स अल्फा और बीटा के साथ। सिंस एक्स वाई एम बार को बिलोंग करता है तो जब वही क्लास क्लोजर की बात आ गई ना तो फिर क्या लेंगे हम? सीक्वेंसेस, तो दे सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करेंगी एक्स एन और वाई एन एम के सच दैट एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करता है, वाई एन वाई को। तो बाय जॉइंट कंटिन्यूटी ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा एक्स एन प्लस बीटा वाई एन किसको कन्वर्ट करेगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को फॉर एवरी स्केलर्स अल्फा और बीटा के साथ। सिंस अल्फा एक्स एन प्लस बीटा वाई एन एम को बिलोंग करता है देयरफॉर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एम बार को भी करेगा, हैंस एम बार सब स्पेस हो गया एन का।
क्लास उसके बाद है डेफिनेशन। लेट एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है, सीरीज समीशन एक्स एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एक्स एन एन को बिलोंग करती है, उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे, एक्स एन को बिलोंग करता है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की एस एन व्हेन एस एन के कलर समीशन एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन कन्वर्ज करता है एक्स को इन द नॉर्म ए सीरीज समीशन एक्स एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, उसको हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहेंगे अगर समीशन एक्स एन का नॉर्म कन्वर्जेंट हो। दोबारा से बता रही हूँ मैं, एन नॉर्म लीनियर स्पेस ले लिया हमने, जो सीरीज है समीशन एक्स एन की उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे अगर पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है व्हेन एस एन इक्वल्स टू समीशन एक्स आई कन्वर्ज करे एक्स को नॉर्म में, और जो सीरीज समीशन एक्स एन इन्फिनिटी है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी जब समीशन एक्स एन का नॉर्म क्या हो, कन्वर्जेंट। इस आज के टॉपिक की लास्ट थ्योरम है, इन नॉन लीनियर स्पेस एन कंप्लीट होगी इफ एंड ओनली इफ एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। लेट अस सपोज दैट कि एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। सपोज कर लो लेट एक्स एन कोई कोची सीक्वेंस ले ली एन में, देयरफॉर हम चूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस एन के बिलोंग्स टू एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एम का नॉर्म लेस देन 1/2 के फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन के। कोई एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस चूज कर ली हमने एन के पॉजिटिव इंटीजर्स की, एन माइनस एम लेस देन 1/2 के टाइप, और एक एन और एम वाली, एक के प्लस 1 माइनस एन के वाली, के 1 से लेके एंड सो ऑन वेरी कर। नाउ कहता है जो सीरीज है 1 से लेके इन्फिनिटी तक के प्लस 1 माइनस एन के वाली वो लेस देन इक्वल्स टू है 1/2 के, ऑब्वियस है वो तो। बाय हाइपोथेसिस समीशन ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, दिस इम्प्लाइज कि एक्स एन के भी कन्वर्ज करता है, हैंस कोची सीक्वेंस एक्स एन का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो गया एक्स एन के, देयरफॉर सारी की सारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई। क्यों? सिंस कोची सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है देन होल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाती है, हैंस एन क्या हो गया, फिर कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्स देखो, लेट एन कंप्लीट ले लो एंड समीशन एक्स एन एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। हमने क्या प्रूव करना है कि समीशन एक्स एन एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक कन्वर्जेंट है। फॉर एन ग्रेटर देन एम वी गेट कि एस एन माइनस एस एम का नॉर्म इक्वल्स टू एक्स एम प्लस 1 से लेके एन तक लेस देन इक्वल, वही चीज़ आ गई क्लास की ए प्लस बी का जो हमने लिखा था ना कि ए प्लस बी का नॉर्म क्या होता है, अकेले अकेले के नॉर्म के लेस देन इक्वल्स टू में खुल जाता है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। बस फर्क कितना है कि आपको इन एंड सो ऑन में दिख रही है, अकेले अकेले का नॉर्म खोल दिखा। सिंस समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन कन्वर्जेंट है, देयरफॉर राइट हैंड साइड 0 को कन्वर्ज कर गई, हैंस एस एन कोची सीक्वेंस हो गई इन ए कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस एंड सो कन्वर्जेंट, दैट इज ये सीरीज भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। क्लास आज की का काम ख़त्म है। हम फंक्शनल एनालिसिस कर रहे थे आज, एमएससी सेमेस्टर 2, ठीक है। एमएससी मैथ फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फंक्शनल एनालिसिस, तो आज हमने उसका चैप्टर किया है नॉर्म्ड एंड बनार्क स्पेसिस का। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, एमएससी मैथ फर्स्ट ईयर फंक्शनल एनालिसिस नॉर्म्ड एंड बनार्क स्पेसिस का चैप्टर पार्ट 1। तो इसके चैप्टर के जितनी भी वीडियोस बनेंगी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं बनाई जाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।